कुछ तो कह रहे हैं कि उसने खुदकशी नहीं की, गलती से पिस्तौल लगा, और कुछ कह रहे हैं कि मारा उसने जानबूझ के है, लेकिन उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। यानी कि उनके घर वालों के बयानात ही मुतज़ाद आ रहे हैं। जब उसके घर के बयानात मुतज़ाद हैं तो किसी को क्या जरूरत है किसी यूट्यूबर के ऊपर उंगली उठाने की कि भी आप झूठ बोल रहे हैं। कि बीमार आदमी ना ऑफिस चला सकता है, ना कारोबारी लोगों से वो मीटिंग कर सकता है, बिजनेस के हवाले से वो कोई मीटिंग भी नहीं कर सकता है। तो इसका दोस्त क्या कहता है कि मैं उसके ऑफिस में गया और वो मीटिंग मैंने उसके साथ की, और जो लोग कह रहे थे सुनने में आता था कि उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, तो मुझे कम से कम ऐसा नहीं लगा, मुझे महसूस नहीं हुआ कि वो बीमार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज दो तीन चीजों के ऊपर बात करनी है। एक ये बात करनी है कि क्या कहीं लिखा हुआ है, ये कन्फर्म है कि किसी भी आलमी दीन का बेटा खुदकशी नहीं कर सकता है या कोई जुर्म नहीं कर सकता है, इसके ऊपर बात करनी है। दूसरे नंबर पे अगर आपको हकीकत तक पहुंचना है तो क्या आप मीडिया यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको वो सही खबर देगा या यूट्यूबर देंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, यूट्यूबरों के खिलाफ ये क्यों प्रोपेगेंडा किया जाता है कि यार ये अपने व्यू के लिए, अपने यानी कि डॉलरों के लिए ये झूठी खबरें फैला देते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। आज मैं दफा करने जा रहा हूं और हकीकत आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। अब जो तारिक जमील साहब के बेटे में जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि उनका कारोबारी घर में झगड़ा था और कारोबारी झगड़े की वजह से वो टेंशन में था, उसने खुदकशी कर ली। खुदकशी तो कंफर्म हो गई है। अब बहुत सारे उलमा कराम और बहुत सारे मीडिया वाले उस खुदकशी को वो कहते हैं ये खुदकशी नहीं है जी, वो टेंशन में था, कोई कहता है गलती से लग गया। लेकिन मैं आप लोगों के सामने 3 वीडियोस क्लिप रखूंगा जो मुतज़ाद बयानात तारिक जमील साहब के घर से आ रहे हैं, यूट्यूबरों की तरफ से नहीं आ रहे। यूट्यूबर की गलती क्या है कि यूट्यूबर दिखा रहा है। अगर कोई यूट्यूबर अपने पास से कोई बात कर रहा है फिर यूट्यूबर की गलती है। आज 3 बयानात रखूंगा और उन 3 बयानात से अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जो मैंने वीडियो बनाई थी कि उसने खुदकशी की और उसका जो मसला था वो सिर्फ कारोबारी मसला था। घर में बाप और भाइयों से वो कारोबार अलग करना चाहता था या कुछ भी मुलाम था, मसला कारोबारी था या कुछ भी था, लेकिन खुदकशी थी। तो ये आज मैं आप लोगों के सामने साबित करूं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने ये रखूं कि जो अक्सर कहा जाता है कि भाई यूट्यूबर गलत खबर फैलाते हैं, मैं बड़ी गारंटी से, बड़े वसूख से और बड़े यकीन से मैं ये कहता हूं, और मैं इसके ऊपर अब बात नहीं कर सकता हूं कि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मेरे पास दर्जनों मिसालें मौजूद हैं कि पाकिस्तान का जितना भी मीडिया, अगर कोई ऐसा वाकया हो जाता है 90% वो आवाम तक झूठ पहुंचाते हैं, आवाम तक हकीकत नहीं जाती। मुतलका इलाके का जो रिपोर्टर होता है वो मीडिया को बता देता है कि ये वाकया ऐसे ऐसे हुआ है, वही वाकया रिपोर्ट हो जाता है, पूरे पाकिस्तानी आवाम समझता है कि ये ऐसे हुआ है, ऐसा हुआ है। दर्जनों वाकये मेरे पास मौजूद हैं जो बिल्कुल अपोजिट होते हैं, लेकिन मीडिया में गलत रिपोर्ट करके आवाम को मीडिया तक महदूद है वही बताया जाता है। अब आ गए यूट्यूबर। यूट्यूबर तो हर जगह में पहुंच जाते हैं, दोस्तों के पास पहुंच जाते हैं, रिश्तेदारों के पास पहुंच जाते हैं, गली में खड़े हुए रेडी वाले से हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। जब वो ये जानने की कोशिश करते हैं तो फिर मीडिया की तरफ से ये इल्जाम लगाया जाता है कि यार ये यूट्यूबर आ गए हैं, ये तो सही खबर देते भी नहीं है। मैं आज आप लोगों के सामने यूट्यूबर का बताता हूं कि वो क्या करते हैं। मैं भी एक यूट्यूबर हूं। मैं क्या करता हूं, मैं मुख्तलिफ सहाफियों की, रिपोर्टरों की खबरें सुन के, मुख्तलिफ के बयानात सुन के, कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है, उसका एक तजिया करके उसकी एक शक्ल देके मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं कि यार ये मुझे कम से कम ऐसे लगता है, ये वाकई ऐसे नहीं हुआ है, ऐसे हुआ है। एक यूट्यूबर होता है वो जाके ग्राउंड में काम करता है, किसी का इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू के दौरान वो चाहे झूठ बोल रहा है चाहे वो सच बोल रहा है, इंटरव्यू देने वाला वो चीज रिकॉर्ड करके वो अवाम के सामने रख देता है कि अवाम ने फैसला करना है। फैसला अवाम ने ही करना होता है और हकीकत तक यूट्यूबर ही पहुंचाते हैं। अब मैं आप लोगों के सामने 3 वीडियोस रखूंगा। सबसे पहले आप सुनो कि जो तारिक जमील साहब के बेटे ने खुदकशी किया उस हवाले से सबसे पहले वीडियो बयान किसका आया और उसने क्या कहा, ये सबसे पहले सुनो। मुख्तलिफ खबरें, गलत खबरें मीडिया पर चलाई जा रही हैं। मैं उनकी वजाहत के लिए हाजिर हुआ हूँ कि मेरे भाई आसिम जमील बचपन से शदीद डिप्रेशन के मरीज थे और पिछले 6 माह से उनको जो उनकी बीमारी की शिद्दत की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको इफाका ना हुआ। और आज
کے روز وہ اتفاقاً گھر میں اکیلے تھے اور انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تعینات جو گارڈ تھا اس سے بندوق لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دیا۔ ناظرین، یہ کوئی یوٹیوبر نہیں ہے، غلطی اس کی ہے کہ یوٹیوبر نے یوٹیوب کے ذریعے اس نے تو اپنے چینل پہ چلائی ہے، یہ یوٹیوبر نہیں ہے، یہ عاصم جمیل کا بھائی ہے، ان کی فیملی کا آدمی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میرا بھائی بچپن سے ڈپریشن کا مریض تھا اور کچھ عرصے سے اس کو شاٹ بھی دیے جا رہے تھے، اس نے سیکورٹی گارڈ سے پسٹل لیا اور اپنے آپ کو فائر کر کے اس نے مار دیا۔ سب سے پہلا آفیشیل ویڈیو بیان یہ طارق جمیل کے گھر سے آیا۔ دوسرے نمبر پہ آیا طارق جمیل کا جو ایک بھائی ہے، طاہر جمیل کیا اس کا نام ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بھئی اس کے پاس ریوالور تھا اور وہ جو ریوالور پستول ہوتا ہے نا، وہ گھومنے والا چھرکی والا، ایک تو 30 بور ہوتا ہے نا میگزین والا، وہ ریوالور پستول کی کہہ رہا تھا، وہ تھا۔ اس نے 1 فائر کیا، 2 فائر کیے، 3 فائر کیے، معلوم نہیں اس کے اندر گولی تھی۔ سیکورٹی والا کہتا ہے کہ مجھے بھی معلوم نہیں ہے، وہ گارڈ کہتا ہے مجھے بھی معلوم نہیں ہے اس کی گولی کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ وہ گولی اس کو لگ گئی اور وہ مر گیا۔ یعنی کہ عاصم جمیل کے چچا یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھائی اس نے خودکشی نہیں کی، اس کو غلطی سے گولی لگی ہے۔ اب یہ 2 بیانات کون؟ چچا اور بھائی۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں اس کا ایک اور ویڈیو کلپ ہے میڈیا کا، وہ کیا کہتا ہے یہ بھی سنو۔ پوری فیملی تھی تو مولانا کے بھی مل کے وہی جذبات تھے اور گلے لگ کے وہ بھی روتے رہے ہیں، اور صدمہ اس لیے بھی بہت زیادہ تھا کیونکہ ان کے اس بیٹے نے بہت اذیت، بہت پین برداشت کی۔ جو ڈسلیکسیا ایک بیماری ہے اس میں مبتلا تھے۔ 5 منٹ تک عاصم نے اپنے سینے پہ وہ لگائی رکھی گن، کبھی سوچتے تھے پھر چلاتے نہیں تھے پھر رک جاتے تھے، فائنلی انہوں نے اپنے آپ کو شوٹ کر لیا۔ یہ بچپن سے ہی بائی برتھ ان کا یہ ایشو تھا۔ یہ اب ناظرین تیسری ویڈیو بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا عاصم جمیل کے دوست کی۔ اب یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کوئی ان کے قریبی آدمی ہے، جب اس کے گھر میں تھا اور گھر کے حالات بتا رہا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھا، اس کو بہت سیریس بیماری تھی۔ اس نے 5 منٹ تک اپنے سینے پہ پسٹل رکھ کے 30 بور کا ذکر لیا، پھر اس نے 5 منٹ بعد اس نے فائر کیا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس 5 منٹ میں کس نے دیکھا؟ اچھا یہ سوال ہوتا ہے کہ چلو یار سی سی ٹی وی ہو سکتا ہے، سی سی ٹی وی سے دیکھا گیا ہو کہ وہ 5 منٹ تک۔ تو یہ جو بچپن کا مریض ہے، ڈپریشن کا مریض ہے، اس کے گارڈ سے وہ پسٹل لے کے جا رہا ہے اور وہ لے کے چلا گیا اور 5 منٹ تک وہ کرتا رہا۔ وہ گارڈ کیا کرتا رہا؟ اس گارڈ کے کیا، وہ اس کو نہیں روک سکتا تھا، وہ اس کے پیچھے نہیں جا سکتا تھا، وہ اس کو نہیں دیتا کہ بھئی یہ بیمار ہے میں نہیں دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا کہتے ہیں کہ 5 منٹ تک وہ رکھ کے پھر اس نے فائر کر دیا۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں جو میں نے پہلی ویڈیو بنائی تھی کہ ان کا کاروباری مسئلہ تھا، یہ کاروباری شخصیت تھے اور ان کا اور کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ اس حوالے سے اس کا ایک دوست ہے، وہ کیا کہتا ہے یہ بھی سنیں۔ عاصم بھائی سے آپ کی اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے، کیسی طبیعت کے مالک تھے وہ؟ جی کچھ عرصہ پہلے میری آخری جب ملاقات ہوئی ان سے تو ایک کاروباری سلسلے میں ہم ایک دوست کے ساتھ گئے تھے، ان کے آفس میں میٹنگ تھی، تو ان کی جو نفیس طبیعت اور شائستہ باتیں سن کر مجھے تو اس وقت یہی لگا تھا کہ جتنی ان کی بیماری کے بارے میں افواہیں اور خبریں پھیلائی جاتی ہیں ان کے اندر کچھ زیادہ حقیقت نہیں ہے، لیکن اس وقت وہ کچھ نارمل طبیعت میں تھے۔ لیکن ایسے مریض کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کس وقت اس کے مرض میں اضافہ ہو جائے اور دورہ پڑ۔ اب ناظرین اس کا دوست کہتا ہے کہ کچھ دن پہلے میں اس کے دفتر میں گیا تھا کاروباری معاملات کے لیے۔ اچھا اس کا بھائی جو یوسف جمیل ہے وہ کیا کہتا تھا کہ وہ بچپن سے بیمار ہے، یعنی کہ بیمار آدمی نہ آفس چلا سکتا ہے نہ کاروباری لوگوں سے وہ میٹنگ کر سکتا ہے، بزنس کے حوالے سے وہ کوئی میٹنگ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس کا دوست کیا کہتا ہے کہ میں اس کے آفس میں گیا اور وہ میٹنگ میں نے اس کے ساتھ کی، اور جو لوگ کہہ رہے تھے سننے میں آتا تھا کہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، تو مجھے کم از کم ایسا نہیں لگا، مجھے محسوس نہیں ہوا کہ وہ بیمار ہے۔ لیکن پھر اس نے بعد میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ایسے مرض کا کچھ بھی معلوم نہیں پڑتا ہے کہ کس ٹائم طبیعت خراب ہو جائے، کس ٹائم دورہ آ جائے اور کس ٹائم پسٹل اٹھا کے وہ اپنے آپ کو مار دیں۔
नाज़रीन, मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद क्या? मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि चाहे वो तारिक जमील है, चाहे कोई भी आलम दीन है, मुझे तारिक जमील के साथ मुखालफत को कोई इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब एक आदमी ने खुदकशी की है, उसकी हकीकत कुछ भी हो, तो उसको खुदकशी ही करना चाहिए कि और आवाम को ये बताना चाहिए कि चाहे आलमी दीन का बेटा खुदकशी करे या एक रेडी वाले का बेटा भूख की वजह से खुदकशी करे, दोनों हराम मौत हैं, दोनों ने जाके जवाब देना है। ठीक है, फिर उस खुदकशी की वजह जाननी चाहती है कि वो वजह क्या है। अगर उस वजह में उसके वालिदैन की कोताहियां है, उसके दोस्तों की कोताहियां है, उसकी बीवी की कोताहियां है, उसकी किसी रिश्तेदारों की कोताहियां है कि शायद वो अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाते तो वो शख्स की जान बच सकती थी। असल मकसद ये होता है अवाम को बताने का। लेकिन बदकिस्मती से कुछ तो कह रहे हैं कि उसने खुदकशी नहीं की, गलती से पिस्तौल लगा। अच्छा, कुछ इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि मारा उसने जानबूझ के है, लेकिन उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, वो मरीज थे। अब तो यानी कि उनके घर वालों के बयानात ही मुतजाद आ रहे हैं। जब उसके घर के बयानात मुतजाद हैं तो किसी को क्या जरूरत है किसी यूट्यूबर के ऊपर उंगली उठाने की कि भी आप झूठ बोल रहे हैं। कोई गलती नहीं यूट्यूबर की, हकीकत अवाम तक पहुंचाएंगे तो यूट्यूबर ही बताएंगे। वो पूरे हर तरीके से डाट इकट्ठे करके आप लोगों के सामने रख देंगे। नक्शा आप लोगों ने खुद ही बनाना है। अल्लाह की जात ने आपको दिमाग दिया, फैसला आप नहीं करना है कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। पर कब देख तो नाज़रीन अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन मुझे कम से कम ऐसे लगता है कि वो कोई इतना बड़ा बीमार है, यानी कि कोई भी अगर आदमी खुदकशी करता है तो वो टेंशन में ही होता है। मैं पहली वीडियो में बता दिया था, किसी से भी झगड़ा है तो वो टेंशन में तो होता है। टेंशन में तो वो था, लेकिन टेंशन में वो कारोबारी मामला थे, बीवी की मामला थे या जिसकी भी मामला थे, टेंशन की वजह से जब उसने खुदकशी की तो उसका इस तरीके से दफा नहीं हो सकता है कि जी वो बीमार था, ये खुदकशी नहीं है या उससे गलती से लग गया। बरकत अल्लाह माफ करे हर आदमी को जो अपने ही अजीजों के लिए अपनी ही कब्र को खराब करता है और झूठे बयान दे के हक़ैक़ को मस करने की कोशिश करता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है अल्लाह ताला हर आदमी को मेरे समेत हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।